स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस में। आज हम आवेशों के सतत और असतत वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आवेश का सतत और असतत वितरण क्या है। तो मान लेते हैं ये एक पिंड है मेरा, ठीक है ना। ये एक पिंड है, समतल पिंड, जिसको कहते हैं प्लेन पिंड। और ये एक खुरदरा पिंड है, ये एक खुरदरा पिंड है, दरा पिंड है। तो जब इन दोनों वस्तु को हम आवेशित करेंगे, इसको प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित करेंगे और इसको प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित करेंगे, तो इस पर जो है आवेश समान रूप से सभी जगह फैल जाएगा, समान रूप से सभी जगह वितरित हो जाएगा, ठीक ना। परंतु जब इसको आवेशित करेंगे तो कहीं ज़्यादा आवेश रहेगा और कहीं कम आवेश प्राप्त होगा, अर्थात इसमें आवेश का वितरण जो होगा वह समान रूप से नहीं होगा, क्योंकि ये खुरदरा पिंड है, ठीक ना। तो यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तो उसको हम लोग आवेश का सतत वितरण कहते हैं, और एक अगर किसी वस्तु पर आवेश का वितरण समान रूप से नहीं हो तो उसे हम लोग आवेश का असतत वितरण कहते हैं। नहीं, ये सतत और असतत वितरण जो है वह वस्तुओं की बनावट एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बनावट समतल पिंड है तो इस पर समान रूप से फैल गया, ये खुरदरा पिंड है तो इसमें समान रूप से नहीं फैला, इसी को कहते हैं आवेश के सतत और असतत वितरण। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिखना, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस पर आवेश का वितरण वस्तु की बनावट एवं प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तु की बनावट एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु को आवेशित करने पर यदि उस पर आवेश का वितरण एक समान हो तो उसे आवेश का सतत वितरण कहते हैं, सतत वितरण कहते हैं। यदि वितरण असमान हो तो उसे आवेश का असतत वितरण कहते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस पर आवेश का वितरण जो है वस्तु की प्रकृति और बनावट पर निर्भर करता है। यदि उस वस्तु को आवेशित करने पर उस पर आवेश का वितरण जो है समान रूप से हो, सभी जगह एक समान हो, तो उसको आवेश का हम लोग सममित वितरण कहेंगे। अगर समान रूप से नहीं हो तो उसको हम लोग आवेश का असममित वितरण कहते हैं, ठीक है ना। चलो इसको उतार लो। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश के वितरण को कितने प्रकार से हम लोग नापते हैं, ठीक है ना। उतारो इसको।
चलो अब हम लिखते हैं आवेश के वितरण को कितने प्रकार से मापा जाता है। आवेश के वितरण को, क्वेश्चन है आवेश के वितरण को कितने प्रकार से मापा जाता है। नहीं, आवेश के वितरण को हम लोग 3 प्रकार से माप सकते हैं। तो आंसर लिखना है आवेश के वितरण को वो 3 प्रकार से मापा जा सकता है। मापा जा सकता है। पहला होता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व पहला है आवेश का रेखीय घनत्व, दूसरा आवेश का क्षेत्रीय घनत्व और तीसरा आवेश का आयतनिक घनत्व। हम लोग 3 प्रकार से जो है आवेश के वितरण को नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। नहीं, देखो ये मान लेते हैं एक वस्तु है, ये L लंबाई का एक कोई वस्तु है, ठीक है ना, और इस पर जो है +Q कूलम फैला हुआ है, वितरित है। मान लेते हैं कि L लंबाई का कोई वस्तु है, ठीक है ना, इस पर +Q कूलम वितरित है, ठीक है ना। तो L लंबाई पर कितना आवेश वितरित है, Q कूलम आवेश वितरित है। L लंबाई पर, पूरे लंबाई पर +Q कूलम आवेश वितरित है। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होगा, एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होगा उसी को हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, ठीक है ना। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम मान लेते हैं, माना कि L लंबाई पर +Q कूलम आवेश वितरित है। L लंबाई पर कितना आवेश वितरित है, हम मान लिए L लंबाई पर +Q कूलम आवेश वितरित है। तो L लंबाई पर कितना आवेश वितरित है, +Q कूलम। नहीं, तो एकांक लंबाई पर, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, ये L जो है इधर भाग लग जाएगा तो हो जाएगा Q/L। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। नहीं, इसी को हम लोग कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे, ठीक। इसको हम लोग गामा से सूचित करते हैं। तो गामा बराबर हो गया Q/L। इसी को कहेंगे हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक ना। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक देखो क्या होगा, आप पहले ऊपर क्या है आवेश है, आवेश का हो जाएगा कूलम, अब प्रति लंबाई का मीटर, तो कूलम प्रति मीटर, नहीं कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर Cm इनवर्स, ठीक है ना, होता है। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है, ठीक। चलो इसको उतार लो आसानी से। देखो एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित था उसी को हम लोग कह दिए आवेश का रेखीय घनत्व कह दिए, ठीक है ना। तो ये पूरा L लंबाई पर हम माने +Q कूलम आवेश वितरित है,
तो एकांक लंबाई पर कितना Q/L होगा, इसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं आवेश का क्षेत्रीय घनत्व। दूसरा लिखते हैं आवेश का क्षेत्रीय घनत्व क्या है। आवेश का क्षेत्रीय घनत्व, आवेश का क्षेत्रीय घनत्व किसको कहेंगे? वहां रेखीय घनत्व था तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश था, यहाँ क्षेत्रीय घनत्व है तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। नहीं तो इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं जो वस्तु है इसका क्षेत्रफल A है, कितना है? A है, और इस पर प्लस Q कूलम आवेश वितरित है। मान लेते हैं ये वस्तु A है, A क्षेत्रफल का है और इस पर प्लस Q कूलम आवेश वितरित है। ठीक है ना। तो माना कि A क्षेत्रफल पर, बहुत आसान है, देखो, माना कि A क्षेत्रफल पर प्लस Q कूलम आवेश वितरित है। ठीक है ना। तो A क्षेत्रफल पर जो है, A क्षेत्रफल पर प्लस Q कूलम वितरित है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो होगा उसी को कहेंगे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल, तो ये A जो है इधर भाग लग जाएगा तो हो जाएगा Q/A, इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसको अल्फा से सूचित करते हैं, तो अल्फा बराबर हो गया Q/A। ठीक है ना। अल्फा बराबर हो गया Q/A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, नहीं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, Cm/2। ठीक है ना। ये हो गया इसका SI मात्रक हो गया। ठीक, अब तीसरा है आवेश का आयतनिक घनत्व। ठीक, आयतनिक, चलो तीसरा लिख देते हैं आवेश का आयतनिक घनत्व। ठीक है ना। तो ये एकांक आयतन पर वितरित आवेश होगा, नहीं एकांक आयतन पर वितरित आवेश को ही हम लोग कहेंगे आयतनिक आवेश घनत्व। ठीक, चलो देखो यहाँ लिखेंगे एकांक आयतन पर वितरित आवेश को ही आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन पर वितरित आवेश को ही आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। देखो ये हम कोई वस्तु बनाते हैं, ये वस्तु है, मान लेते हैं इसका आयतन V है और इस पर प्लस Q कूलम आवेश वितरित है। ठीक है ना। तो माना कि V आयतन पर, ये V आयतन पर प्लस Q कूलम आवेश वितरित है, तो माना कि V आयतन पर प्लस Q कूलम आवेश वितरित है। ठीक है ना। तो V आयतन पर जो है, आयतन पर प्लस Q कूलम आवेश है, तो एकांक आयतन पर कितना होगा? एकांक आयतन पर हो जाएगा Q/V, इसी को हम लोग कहते हैं आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं, तो P बराबर हो गया Q/A। ठीक, अब इसका SI मात्रक कूलम प्रति, नीचे आयतन है और आयतन का SI मात्रक होता है मीटर क्यू। क्या होता है? मीटर क्यू। तो कूलम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यू, Cm/3। नहीं, ये होता है इसका SI मात्रक। यही था आवेश का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो आवेश का वितरण जो है 3 प्रकार से किया जाता है। एक आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का क्षेत्रीय घनत्व और तीसरा आवेश का आयतनिक घनत्व के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। चलो तब